नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की अगली कथा कलयुग का बैल रूपी धर्म वह गोरूपी पृथ्वी के पास आना। कलयुग व राजा परीक्षित से बातचीत होना। परीक्षित का कलयुग के रहने के वास्ते स्थान बतलाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र बहुत सी सेना साथ लिए, राजाओं का भेष बनाए, काले कपड़े और मुकुट पहने, सोंटा हाथ में बांधे, गाय और बैल के पास आकर रथ से उतर पड़ा और बैल वह गाय को पैर से ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसका रूप देखकर वे दोनों ऐसे डर गए कि गाय आँखों से आंसू बहाने लगी और बैल ने मलवा मूत्र कर दिया। जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित से नहीं देखा गया, तब राजा ने बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और बड़ा क्रोध करके कलयुग से कहा, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में राजाओं का भेष बनाकर मेरी प्रजा को दुख देता है। राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वह किसी को दुख दे। श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ मृतलोक से अंतर ध्यान हुए और हमारे दादा गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन बैकुंठ को गए। इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा के समझकर गाय और बैल को ऐसा दुख देता है। अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो अभी तुझको मार डालता हूँ। कलयुग यह बात सुनते ही राजा के डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े? तुम कोई देवता तो नहीं हो? मुझे भ्रम में डालने के लिए तो नहीं आए हो? हमने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुखी नहीं देखा। अब तुम कुछ शोक मत करो, मेरे मिलने से तुम्हारा सब डर छूट गया। तुम्हारा दुख मैं दूर करूँगा। राजा यह वचन बैल से कहकर फिर गाय से बोला, तू मत रो। अधर्मी व पापियों को दंड देने वाला मैं तैयार हूँ। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी मनुष्य को दंड देवे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पावे, उसके 4 गुण नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी कीर्ति नहीं रह जाती, दूसरे आयुदार कम हो जाती है, तीसरे ज्ञान नष्ट हो जाता है, चौथे परलोक बिगड़ता है। राजाओं को चाहिए कि जो उनके राज्य में दुखी हो, उसका दुख छुड़ा दिया करे। इतना धर्म राजा को रखने से फिर कुछ तप व जप करने का प्रयोजन नहीं रहता। इस वास्ते मैं इस शूद्र को मार डालूँगा। यह संसारी जीवों को बहुत दुख देता है। यह बात पृथ्वी से कहकर राजा ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारा पैर किसने तोड़ा? जल्दी मुझे बतलाओ, उसके हाथ हम काट डालेंगे। मैं श्री कृष्णचंद्र का दास हूँ। तुम्हारा दुख ना छुड़ाऊँगा तो मेरे कुल में दोष लगेगा। कदाचित कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख देवे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो किसी को दुख दे सके? यह बात सुनते ही बैल रूपी धर्म अपना सिर झुकाकर राजा से बोला। पांडवों के वंश में ही बैल रूपी धर्म अपना सिर झुकाकर राजा से बोला। पांडवों के वंश में सब राजा इसी तरह धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में किसी ने दुख नहीं पाया। तुम्हारे दादा अर्जुन ऐसे धर्मात्मा और हरिभक्त थे
कि जिनके त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी सारथी हुए। तुमको यही उचित है कि तुम सदा गरीब व दुखी लोगों का ध्यान रखा करो। मैं वेद शास्त्र के वचन से लाचार हूँ, यह नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया, इसलिए मैं किसका नाम बतलाऊं। जिसका नाम बतलाऊंगा उसका तुम संकोच करोगे। अपने प्रारब्ध का फल भोगता हूँ, यह बात जगत में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने अधर्म के बदले दुख पाते हैं। किसी को अपने मन के संकल्प विकल्प से दुख होता है, तो कोई कहते हैं कि सब मनुष्य दुख व सुख परमेश्वर की इच्छा से भोगते हैं। पर इस बात का विचार करना चाहिए कि परब्रह्मा परमेश्वर को जितनी इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं, जिनकी इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं, क्या प्रयोजन है कि किसी को दुख देवे। नारायण जी को इसी बात का दोष लगाना उचित नहीं है। कोई कहते हैं कि मनुष्य अधर्म करने से दंड पाता है, सो अधर्म करने में भी मनुष्य का कुछ बस नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्वक सब बातें नहीं होती। कोई कहते हैं कि दुख शत्रु से पहुंचता है, मित्र किसी को दुख नहीं देता, इसलिए शत्रु का उत्पन्न करना भी अपने अधीन समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य माता के पेट में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता, और जब मनुष्य उत्पन्न होकर सयाना होता है तब लोगों से विरोध करके अपना शत्रु आप खड़ा करता है। इस कारण मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता। किसने हमको दुख दिया है तुम अपनी बुद्धि से जान लो। जब परीक्षित ने यह सब ज्ञान बैल रूपी से सुनकर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान किया, तब उनको अंतःकरण की शुद्धता से मालूम हुआ कि यह बैल रूपी धर्म है, गो रूपी पृथ्वी है और शूद्र रूपी राजा कलयुग है। इसी शूद्र ने धर्म के पैर तोड़े हैं और पृथ्वी को दुख दिया है। इस पृथ्वी के मालिक परमेश्वर थे, सो परम धाम को गए। इसी कारण पृथ्वी का चिंता करती है, इसी कारण पृथ्वी चिंता करती है। पापी का नाम लेने से पाप व धर्मात्मा का नाम लेने से पूर्ण होता है। इसी वास्ते बैल रूपी धर्म ने कलयुग को पापी समझकर उसका नाम नहीं बतलाया। पहले धर्म के चारों पैर तप, सत्य, शौच और दया स्थिर थे। कलयुग में अधिक पाप होने से धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म के 3 पैर तप, शौच और दया के टूट जाने से मनुष्य में अहंकार, पर स्त्री गमन और मदिरापान हो गया है। धर्म का केवल 1 पैर सत्य रह गया है, उसको भी यह कलयुग तोड़ा चाहता है। राजा ने मन में यह बात विचार कर बैल और गाय को धैर्य दिया और बड़े क्रोध से तलवार निकालकर कलयुग को मारने दौड़े। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोध से भरा हुआ मुझे मारना चाहता है और मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसके साथ लड़ सकूं, यह विचार कर कलयुग राजा के चरणों पर गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के वास्ते विनती करने लगा। तब राजा ने अपने धर्म व दया से तलवार न चलाकर कहा, हे कलयुग, जहाँ तक राजा युधिष्ठिर और हमारे दादा अर्जुन का राज था, वहाँ तक तुझे ना रहना चाहिए। तू अधर्म करने वाला पापियों का साथी है। जिस राजा के देश में रहेगा उस राजा का मन अधर्म करने में लगेगा। तुझ में लालच, अहंकार, झूठ, कपट, झगड़ा और काम मोह भरा हुआ है। इसलिए भरतखंड में जहाँ तक हमारा राज्य है और सब लोग अपने धर्म व कर्म से हैं, मत रहो। इस भरतखंड में मनुष्य तप, यज्ञ, दान, धर्म, व्रत और परमेश्वर की पूजा करने से अनेक प्रकार के सुख पाकर मुक्त पदवी को पहुँचते हैं। उनको कभी दुख नहीं होता। ऐसी जगह तू रहकर विघ्न करेगा और तेरे रहने से पाप अधिक होगा। मेरा कहना मान, नहीं तो तेरा प्राण बचना दुर्लभ है। कलयुग ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर राजा से विनय किया, महाराज, आप धर्मात्मा और न्याय करने वाले हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों को बनाकर
उनकी अवधि निश्चित कर दी है। सो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग अपना अपना राज्य भोग चुके हैं। मैं कलयुग हूँ, अब मेरे भोग करने का समय आया। मुझे आप आज्ञा देते हैं कि मैं आपके राज्य में न रहूं। आपका राज्य तो सातों द्वीपों में है, फिर मैं कहाँ जाकर रहूं? ब्रह्मा जी ने चारों युग की जो अवधि निश्चित कर दी है वह किसी तरह मिट नहीं सकती। हे पृथ्वीनाथ, आप मेरे अवगुणों की तरफ देखते हैं किंतु गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते। मुझ में एक बड़ा गुण है, वह आपसे कहता हूँ। सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता था उस राज्य भर के मनुष्य दंड पाते थे। त्रेता में एक मनुष्य के अपराध करने से गांव भर दंड पाता था। द्वापर में अधर्म करने से परिवार भर को दंड मिलता था। किंतु कलयुग में जो मनुष्य जिस अंग से पाप करता है मैं उसको पकड़कर उसी अंग को दंड देता हूँ। दूसरे युगों में मानसी पाप करने से मनुष्य को दंड मिलता था, किंतु कलयुग में मानसी पाप नहीं होता पर मानसी पूर्ण का फल मिलता है। जब यह बात सुनकर राजा परीक्षित को दया नहीं आई तब फिर कलयुग बोला, हे पृथ्वीनाथ, मुझ में एक गुण और बहुत बड़ा है। सतयुग में जो मनुष्य परलोक बनाने के वास्ते 10,000 वर्ष तप करता था तब उसकी इच्छा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में जब मनुष्य बहुत द्रव्य लगाकर हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे तब उनका अर्थ सिद्ध होता था। द्वापर में 100 वर्ष तक नारायण जी का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलती थी। अब मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी श्याम सुंदर का ध्यान सच्चे मन से करे या उनका नाम लेकर कानों से उनकी लीला व कथा सुने, वह अपने अर्थ को पहुँचकर अनेक जन्म के पापों से छूट जाता है। उसका यह गुण है। सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। तब कलयुग ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, दया करके मुझे जीवन दान दीजिए और जहाँ कहिए वहाँ जाकर रहूं। मैं अपने आप से बहुत डरता हूँ। आपकी आज्ञा में रहूँगा। जब कलयुग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय किया तब राजा ने उसे दीन जानकर अपना धर्म विचारा कि शरण में आए को कोई नहीं मारता, ऐसा समझकर बोले कि हे कलयुग, जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हैं, जहाँ मदिरा पीने के वास्ते बिकती है, जिस स्थान पर बेश्या रहती है, जहाँ पर जीव हिंसा होती है, वहाँ जाकर तुम रहो। यह सुनकर कलयुग ने फिर राजा से दीन होकर कहा, इन 4 जगहों में मेरा कुल परिवार नहीं रह सकता। तब राजा ने दयालु होकर कहा, जिस सूम मनुष्य के पास द्रव्य व सोना हो और वह उसमें से दान व धर्म ना करे, वहाँ भी तुम जाकर बसो। इन 5 जगहों के सिवाय यदि और कहीं प्रवेश करेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। कलयुग ने राजा को धर्मात्मा व बलवान देखकर उनका वचन मानकर मन में कहा, जब राजा का चित्त धर्म की तरफ से फिरेगा तब हम अवसर पाकर अपना अर्थ निकाल लेंगे। यह बात विचार कर कलयुग राजा से विदा हुआ और उन्हीं 5 जगह में जहाँ राजा ने बतलाया था रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि जो कोई अपना भला चाहे वह इन 5 बातों से किनारा रखे। राजा को ये बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा के अधीन सब प्रजा रहती है। जब कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए 3 पैर अपने धर्म से अच्छे कर दिए और गाय को धैर्य दिया, तब वह बैल अपना धर्म रूप, वह गाय पृथ्वी रूप होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा ने राजगद्दी पर आकर यह हाल ब्राह्मणों और ऋषीश्वर से कहा। वह लोग सुनकर बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात किया। अब तुम्हारे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी जीव हिंसा न करे, मदिरा ना पीबे, जुआ ना खेले, द्रव्य पाकर यथाशक्ति दान देवे,
पर स्त्री गमन न करे। जो कोई देवता, साधु, संत, ब्राह्मण, गौ, वेद और शास्त्र को न मानकर इन पांचों में से कोई काम करेगा, उसका हम अन्न व धन छीन कर दंड देंगे। परीक्षित के डर से उनके राज्य में यह सब अधर्म करना लोगों ने छोड़ दिया। राजा परीक्षित धर्म बढ़ाते हुए हस्तिनापुर में राजकाज करने लगे। सदा लीला और कथा परमेश्वर की सुनते थे और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में सब प्रजा भी अपने धर्म में रहकर आनंद से रहती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।